बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन पेज के इस सबक नंबर 16 में हम मालूम करेंगे इन पेज में तलाश और तब्दीली का अमल किस तरह किया जाता है। हाउ टू फाइंड एंड रिप्लेस। यहाँ पर मैंने इन पेज का एक फ़ाइल खोला हुआ है। इसमें एक नात है। अब इसमें हम चाहते हैं अगर कि किसी लफ्ज़ को तलाश करें तो ऐसे ही पढ़ते पढ़ते तलाश करने में काफ़ी वक्त लगेगा। तो उसको डायरेक्ट तलाश करने के लिए इन पेज में कीबोर्ड से कंट्रोल F का बटन दबाया जाए तो फाइंड और रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स खुलकर सामने आ जाता है। इसमें सबसे पहले है फाइंड व्हाट। आप तलाश क्या करना चाहते हैं, यानी अल्फाज में तलाश करना चाहते हैं या फिर इंडेक्स फील्ड में या ऑब्जेक्ट लॉक में या फुटनोट में। तो अभी फ़िलहाल हम तलाश करेंगे अल्फाज में। टेक्स्ट, इसे कहते हैं टेक्स्ट। तलाश क्या करना है उसको हम लोग लिखेंगे फाइंड नेक्स्ट में। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ मसलन लफ्ज़ नाम, और जब मैं फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो इस नज़म में, इस नात में सबसे पहले लफ्ज़ नाम जहाँ पर लिखा हुआ होगा उसको कंप्यूटर तलाश कर लेगा। क्लिक किया मैं, ये फाइंड हो गया है। फिर फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट। आगे जहाँ जहाँ पर लफ्ज़ नाम लिखा हुआ है वो फाइंड नेक्स्ट से क्लिक करते जाने से तलाश होता चला जाएगा। इसके नीचे है रिप्लेस विथ। रिप्लेस विथ में जो लफ्ज़ लिखा जाए तो फाइंड में लिखा हुआ लफ्ज़ की जगह ये लफ्ज़ बनकर आ जाता है। जैसे मसलन मैं नीचे लिख रहा हूँ काम, और अब मैंने फ्रॉम बिगिनिंग पर क्लिक करके, यानी शुरू से आ जाए इस पर क्लिक करके फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक किया तो सबसे पहले लफ्ज़ नाम जहाँ लिखा हुआ है वो तलाश हो गया है। अब मैं दबाता हूँ अगर रिप्लेस, तो इस नाम की जगह काम बन गया है और अगला नाम तलाश में आ गया है। फिर रिप्लेस, तो ये अगला नाम फिर बदल गया है। फिर रिप्लेस, तो इस तरह रिप्लेस करने से लफ्ज़ नाम काम बनकर अगला लफ्ज़ तलाश में आ जाता है। इसको दोबारा ठीक कर देंगे हम। ठीक करने के लिए मैं दोबारा ऊपर जा रहा हूँ और ऊपर काम लिखकर नीचे नाम लिख रहा हूँ। फ्रॉम बिगिनिंग, फाइंड नेक्स्ट और रिप्लेस, रिप्लेस, रिप्लेस। इसी के साथ साथ में है कि रिप्लेस ऑल पे अगर दबा दिया जाए तो पूरी नज़म में जहाँ जहाँ पर भी लफ्ज़ नाम लिखा हुआ होगा वो बैक वक्त रिप्लेस हो जाएगा। रिप्लेस ऑल का बटन बहुत ज़्यादा काम आता है, इसलिए कि इसके ज़रिए से हम नाप सकते हैं, हम गिन सकते हैं कि पूरी नज़म में ये लफ्ज़ कितनी बार आया है। मिसाल के तौर पर इसी नज़म में हमको अगर ये मालूम करना हो कि लफ्ज़ नाम, ये नाम का लफ्ज़ कितने बार पूरी नज़म में आया है, उसका तरीक़ा ये है, आसान तरीक़ा, कि हम ऊपर नाम लिखें और नीचे ऐसा कोई लफ्ज़ लिखें जो उर्दू ज़बान में होता ही नहीं। मसलन मैं लिख रहा हूँ साम, सा अलिफ और मीम, साम। अब मैं दबा रहा हूँ फ्रॉम बिगिनिंग और रिप्लेस ऑल दबाते ही पूरे नाम साम बन गए और दिखा रहा है कि 13 जगह इस नज़म में और इसके बाद के मज़मून में लफ्ज़ नाम आया है जो कि अब बनकर साम हो गया है। इस तरह बिगाड़ने के बाद दोबारा ठीक करने के लिए मैं ऊपर लिख रहा हूँ साम और नीचे लिख रहा हूँ रिप्लेस में नाम और फ्रॉम बिगिनिंग, फाइंड नेक्स्ट, रिप्लेस ऑल। तो देखिए 13 जगह फिर दोबारा साम नाम बन गया है। तो इस तरह हम लोग रिप्लेस ऑल के ज़रिए से बैक वक्त पूरी जगह तब्दीली कर सकते हैं और यही बटन हमारे को कोई भी लफ्ज़ कितनी बार आया है गिनने के लिए भी काम में आता है। फ्रॉम बिगिनिंग यहाँ दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि इस पर क्लिक किया जाए तो तलाश का अमल मज़मून के बिल्कुल शुरू से, जहाँ से फ़ाइल शुरू हो रही है वहाँ से तलाश का अमल शुरू होगा अगर इस पर क्लिक करेंगे तो। इस पर अगर क्लिक नहीं करेंगे तो जहाँ हमारा कलम अभी है उसके आगे फाइंड होगा, उससे पहले फाइंड नहीं होगा। मसलन मैं इसको बंद कर रहा हूँ और मैं यहाँ रहते हुए फाइंड कर रहा हूँ लफ्ज़ नाम, तो आप देख सकते हैं कि इसके बाद, यानी इस जगह के बाद जहाँ पर नाम है वो तलाश में आ रहा है। तो मैंने नाम लिखा और यहाँ रहते हुए मैं फाइंड कर रहा हूँ, तो देखिए इसको पकड़ लिया है ने। ऊपर जो नाम था वो फाइंड में नहीं आया, इसलिए कि ये फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक नहीं किया गया है। आखिरी चीज़ है मैच केस। इस मैच केस का ताल्लुक़ उर्दू से नहीं है बल्कि इंग्लिश से है। इसको मैं करके दिखाता हूँ। मैं चंद नाम लिख रहा हूँ, बल्कि अपना ही नाम लिख रहा हूँ, रियाज, 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 रियाज। अब पढ़ने में सब नाम एक ही हैं, रियाज, 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 लेकिन केस का फ़र्क है। इस नाम में पहला हर्फ कैपिटल है,
इसमें पहला हर्फ भी स्मॉल ही है, इसमें कैपिटल है। अब अगर मैं यहाँ पर रहते हुए दबा रहा हूँ फाइंड नेक्स्ट और इंग्लिश में लिखकर रियाज करके अगर मैं दबाता हूँ मैच केस, तो ये दबाने की वजह से जिसमें कैपिटल होगा आर, जैसा कि यहाँ कैपिटल आर है, तो वही फाइंड में आएगा, और जिसमें कैपिटल नहीं होगा आर वो फाइंड में नहीं आएगा। करके देख लेंगे। मैंने मैच केस दबाया, रियाज यहाँ पर लिखा, इसका आर कैपिटल है, फाइंड नेक्स्ट, तो इसने तलाश किया इस रियाज को, फिर फाइंड नेक्स्ट, तो ये डायरेक्ट चला गया है अगले रियाज में, इसको छोड़कर, क्योंकि ये जो रियाज लिखा गया है इसमें का आर कैपिटल नहीं है बल्कि स्मॉल है। तो मैच केस दबाने का मतलब ये है कि केस की मुआफ़क़त के साथ साथ में सर्च हो जाए। ये अगर बंद रहेगा मैच केस और हम सर्च करेंगे तो आप देखिए रियाज, फिर रियाज, फिर रियाज, तो तमाम रियाज सर्च में आ रहे हैं, इसलिए कि मैच केस बंद है। तो खुलासा ये है कि मैच केस का ताल्लुक़ अंग्रेज़ी से है, और सेम मैच केस के साथ तलाश करना हो तो इसको ऑन रखा जाता है, वरना इसको ऑफ़ कर दिया जाता है। तो आज के सबक में हमने सीखा कि इन पेज में तलाश का अमल किस तरह किया जाता है और तलाश किस तरह होती है टेक्स्ट में। अब आखिरी चीज़ है बिल्कुल कि तलाश करना हमको टेक्स्ट में नहीं है बल्कि फुटनोट में है। फुटनोट किसे कहते हैं? ये देखिए, सफ़े के नीचे जो हाशिया लिखा होता है इसे कहते हैं फुटनोट। अब चूँकि फुटनोट बीच बीच में आ गए हैं, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है और कहीं पर 3 है, तो फुटनोट कहाँ कहाँ हैं ये अगर मालूम करना हो आपको तो आप क्लिक करेंगे कंट्रोल F और यहाँ पर लेंगे फुटनोट। फुटनोट लेकर फाइंड नेक्स्ट दबा दीजिए तो दिखाएगा आपको कि यहाँ पहला फुटनोट है, पहला हाशिया लिखा गया है। फिर फाइंड नेक्स्ट ये दूसरे हाशिया, फाइंड नेक्स्ट ये तीसरा हाशिया, फाइंड नेक्स्ट ये चौथा हाशिया, फाइंड नेक्स्ट ये पाँचवा हाशिया, फाइंड नेक्स्ट ये उसके बाद के पेज का पहला हाशिया, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट। तो पूरे डॉक्यूमेंट में कहाँ कहाँ हाशिया बनाया गया है उसको सिर्फ देखने और ढूंढने के लिए ये काम आता है। यही बहुत काम की चीज़ है, इसलिए कि बड़े सफ़े में बीच में कहीं एक जगह हाशिया लिखा हुआ हो तो आमतौर पर निगाहों को धोखा हो जाता है और हाशिए के नंबर दिखाई नहीं देते हैं। तो फुटनोट पर क्लिक करने से हम हाशिए को एक के बाद एक पकड़ सकते हैं। तो आज के सबक में हमने सीखा इन पेज में तलाश करने का अमल और तब्दीली करने का अमल। इसी के साथ साथ में फ्रॉम बिगिनिंग कहते हैं तलाश शुरू से करने को। मैच केस का ताल्लुक़ अंग्रेज़ी से है, जो काम आता है अंग्रेज़ी अल्फाज को सेम केस के साथ में फाइंड करने के लिए।